और वैसे भी ऐसा होता है कि जो हम जिन बच्चों को लाइव पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे आप में से कुछ तो प्री में पढ़े हैं मुझसे, अब जो प्री में नहीं पढ़े हैं, जैसे ये नहीं पढ़े, तो इनको तो और भी बहुत सारी बातें नहीं पता जो आपको पता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उन बातों को छोड़ दें, हमें तो सारा पढ़ाना पड़ेगा ना भाई। आपने तो प्री से पढ़ा नहीं हमसे, या आपने तो प्री में पढ़ा नहीं हमसे, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो पढ़ेंगे पहले। 2 घंटे की क्लास रहेगी, मैक्सिमम सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो कोई बच्चा बहुत बेसिक तो नहीं, कुछ नहीं आता, कोई फ़ायदा नहीं है अगर कुछ नहीं आता तो उसको पहले एमटीएस की तैयारी करनी पड़ेगी। यू शुड गो फॉर एमटीएस। और आजकल तो एमटीएस का लेवल भी कोई कम नहीं है, ठीक है। एडजस्ट नहीं हो पा रही क्या? ओह सो सैड, सुसाइड। रेशियो मतलब अनुपात। जैसे कि मैं हमेशा रेशियो पढ़ाता हूँ तो एक बात बताता हूँ कि रेशियो होता क्या है। तो ए बाई बी इज कॉल्ड रेशियो, ए बाई बी इज कॉल्ड रेशियो इफ ए, साथ के साथ ही आपको लिखते जाना है। अगर आपको लगता है आपकी स्पीड कम है तो आपको फोटो ले लेनी है। ए बाई बी इज कॉल्ड रेशियो इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम टाइप। इसका मतलब है कि ए बटा बी को हम रेशियो बोलेंगे अगर ए और बी सेम टाइप के हैं। अगर जैसे मैंने आपसे पूछा कि 10 इंजीनियर और 12 कुत्तों का अनुपात क्या होगा, तो नहीं निकल सकता, इट कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि इंजीनियर और कुत्ते सेम टाइप की चीज़ें नहीं है। या मैंने पूछा 10 महिलाएं और 12 लड़कों का रेशियो क्या होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे कुत्तों से इंजीनियर कट नहीं पाएंगे उस केस में, तो रेशियो नहीं निकल सकता। लेकिन फिर आप देखते होंगे कि रेशियो तो निकलता है बॉयज एंड गर्ल्स का, तो वो नंबर का निकलता है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। आपने सुना होगा, ऐसा नहीं सुना होगा, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, ठीक है। रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करें तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो को किसी भी संख्या से भाग करें, सब छोटी छोटी सी बातें आगे काम आएंगी, मैं आपसे पूछूंगा, तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कई बार डुप्लीकेट रेशियो हमसे पूछ लिया जाता है कि डुप्लीकेट रेशियो क्या है। तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी बराबर होता है ए स्क्वायर बटे बी। इसका डुप्लीकेट मतलब उसी रेशियो को 2 बार गुणा कर देना, इसको डुप्लीकेट रेशियो। हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी में अनुपात को हमने बता दिया था, डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में कहते हैं वर्गानुपात। जहां पे भी आपको इंग्लिश समझना है हिंदी पूछ लीजिएगा, मेरा स्टैंडर्ड है, मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ, आप सीरियस नहीं ले रहे? सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी बराबर अंडर रूट ए बाई बी, इसको बोलते हैं वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात वर्गमूलानुपात क्या होता है? अब ये खोल, मैंने कुछ नहीं किया, घेवर खा लिया तो बड़ी खांसी आ रही है। खांसी इसीलिए नहीं ठीक हो रही, लगातार घेवर खाने की वजह से। आप नहीं खा रहे घेवर? खा लो, अगर खाना है तो। फिर अब कब खाओगे? बंटवा दे, ठीक है। मजे ले रहे यार आप। भैया की ससुराल से तो आ ही रहा होगा, ऐसे ही आता है घेवर तो भैया। सावन आते हैं, भाभी लेके आते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी घनानुपात ए की क्यूब बटे बी की क्यूब, और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी बराबर क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी। बहुत दिनों से तो अभी इनके बारे में पूछा नहीं गया है कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, लेकिन फिर भी ये टर्म पता हो। इसको कहते हैं घनानुपात, इसको कहते हैं घनमूलानुपात, क्योंकि इसमें घनमूल ले रहे हैं और इसमें घन कर रहे हैं, घनमूलानुपात। मैंने कहा कि थोड़ा सा तेज तेज लिखना होगा या फोटो खींचेंगे। सबके पास मल्टीमीडिया मोबाइल है, इसमें DSLR कैमरा लगवा लीजिए ताकि तेज खुले कैमरा,
कई बार खुलता ही नहीं है तेज। और एक सेल्फी स्टिक ले लीजिए, फोटो खींचने में भी तकलीफ ना हो। मौसम कितना अच्छा हो रहा था सुबह ना, तो आपने आनंद लिया कि नहीं मौसम का? तो इतने पकौड़े बनाए परात भर के, खाए नहीं गए बाद में, लेकिन बनाए। जैसे ये छोटी मोटी बातें आपको पता होंगी कि अगर ए और बी का अनुपात 2:3 है और बी अनुपात सी का अनुपात 4:5 है, तो ए बी सी का अनुपात बताओ। तो दोनों में बी कॉमन है और हम बी को सेम करते हैं। और कैसे करते हैं? ऐसे, 2 चौक 8, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। 8 12 15, 8 12 15। ये पता है कैसे? देखिए, अगर आप बी को सेम करते तो ऊपर वाले को 4 से गुणा करते, नीचे वाले को 3 से करते। तो वही चीज़ हमने की है कि हम ए निकालना है तो ए के नीचे ऐसे आ गए, बी निकालना था तो बी से बी पे आ गए, सी निकालना था तो सी पे आ गए डायरेक्ट ऐसे। ऐसे और 3 भी दे रखा हो, ए अनुपात बी बराबर 3:4 दे रखा है, बी अनुपात सी 2:1 दे रखा है, सी अनुपात डी 5:7 दे रखा है। और अब आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी डी क्या होगा। अभी भी ऐसे सवाल पूछे जाने के चांस है। मैं खुद बताऊंगा क्या क्या। अभी 2017 में भी पूछा गया, 2016 में पूछा गया, मैं बताता रहूंगा साथ के साथ कौन सी चीज़ मेंस में पूछेगी, कौन सी प्री में। तो आप देखेंगे जैसे ए निकालना है तो क्या करेंगे, ए यहीं पे है बस, तो सीधे नीचे आ जाएंगे इसे, और कहीं नहीं है ना ये, तो बस। तो 5 या 15 दूनी 30। अब हमें बी निकालना है तो क्या करेंगे, बी यहाँ पर है और फिर यहाँ पर है, यहाँ आएंगे। अब कहीं नहीं है तो सीधे नीचे आ जाएंगे। 4 दूनी 8 पंजे 40। अब हमें सी निकालना है तो सी इस लाइन में है पहले, तो सी पे आएंगे, और कहीं है यहाँ है तो यहाँ आ जाएंगे। 4 एकम 4 पंजे 20। डी निकालना है तो डी सबसे पहले किस लाइन में, इस लाइन में, तो नीचे आ जाएंगे। 4 सत्ते 28, 30 40 20 28, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 15 20 10 14। ऐसे भी कभी रेशियो पूछा जा सकता है आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात समझ के आप समझ के, क्या नाम है भाई आपका? हाँ, ए बी डी पूछता खाली। हाँ तो बस सी छुपा दो, ये लो 15 20 14। हाँ, जो नहीं पूछ रहा उसको छुपा दो, इसमें भी कोई समस्या? ज़्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। देखिए, लेवल आपका थोड़ा सा हाई होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, तभी सेलेक्ट भी हो पाएंगे। नहीं तो अगर आप घर से 1 लाख रुपए खर्चा लेके आए हैं और आपको लगता है कि आपका लेवल नहीं है और आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो सबसे अच्छा तरीका है आप हिमाचल में जाके, अब तो कश्मीर में जाके भी आप एक दुकान ले लो 1 लाख रुपए की, बढ़िया कमाओगे और वहाँ माहौल भी अच्छा, मैंने सुना है। आप निकल लो कहीं भी, मैं आपको बिजनेस के प्लान्स बता दूंगा, गाइड कर दूंगा, मेरे पास बहुत आइडिया है। ठीक है, अगर आप घर से 1 लाख रुपए लेके निकले, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा 1-1.5 लाख लेके ही निकलता है, घर वाले एक साथ डाल देते हैं कि जाओ तैयारी करो, 8 साल तक करता रहता है। ऐसे हैं, बहुत लोग हैं 8-8 साल तैयारी हो गए, अभी भी उम्मीद है उनको। देखिए उनका धैर्य देखिए आप, और आप 1-2 साल में हिम्मत हारते हैं। यूपीएससी की तैयारी में तो आदमी 12-12 साल पी जाता है। 12 साल में लड़के से अंकल हो जाता आदमी। जैसे 1-2 सवाल हैं छोटे छोटे से मैं लिख रहा हूँ, जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। जैसे एक सवाल मैंने लिखा बहुत छोटा सा रेशियो पे, देखो सवाल आ ही नहीं रहा है। आ जाओ बेटा, आ जाएगा, ऐसे थोड़ा प्यार करो तो आ जाता है। देखो मैंने क्या कहा था, आ जाएगा थोड़े पे, ज़्यादा आ गया कुछ।
चलो गंदा था, वैसे भी हम इसे करेंगे नहीं। ऐसा सवाल मैं 2017 में आया था, बताइए क्या इस सवाल का लेवल है? कोई स्टैंडर्ड नहीं है इस सवाल का, लेकिन आया पेपर में। पेपर में ये थोड़ी देखा जाता है कि लेवल है क्या, उन्हें क्या पता आपका क्या लेवल है। वो अपने लेवल के हिसाब से सवाल पूछते हैं। अब आपका बढ़ गया है, क्या उत्तर आ रहा है? 1:5। आपका भाई ये क्या नाम है, पल्सर का है? आसान था, बहुत आसान सवाल था। देखिए करना क्या था, आपका आ गया ना, ऐसे सवाल तो कर लोगे बेटा, अब ऐसे भी नहीं कब करोगे फिर। ए बी और सी जोड़ दिया, अब तो हाँ आ रही होगी इन सवालों पे। तो कहाँ है परसेप्शन? ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 9। और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 18। तो ऐसा अलग अलग कैसे हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी? सेम होना चाहिए भाई। ये अनुपात का मतलब क्या है कि ए यहाँ पे 4 है और बी प्लस सी 5 है। तो मैं ये कह सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए? 9। और सी ए प्लस बी कितना होना चाहिए? 18। तो सेम होना चाहिए, तो हमने इसको 2 से गुणा कर लिया। 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो अब आप खुद देखेंगे कि ए का मान 8 है और सी का कितना है? 7। तो हमने यहाँ रख दिया 8 और प्लस 7। और आपको तो पता है कि टोटल 18 है। अभी हमने देखा ऊपर भी 18, नीचे भी 18, यहाँ भी 18 होगा। तो ये 15 हो चुका है। बचा कितना? तो ये 8 और 7 15, यानी 3 15। कितने का रेशियो आ गया? 1:5 का। तो ऐसा सवाल पेपर में पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आसान सवाल है लेकिन। ठीक है, भागलपुर वाले भाई साहब, सब समझ आ रहा होगा। आज तो काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं, सवालों के उत्तर आ रहे हैं। कोई नहीं, एक आध दिन और आपका है। सबसे पीछे भाई साहब आप मुंह धो के नहीं है, आपको आ रहा है समझ? पीछे सबसे, जहां उंगली जा रही है मेरी, अब क्या गोली मार के दिखाऊं? सबसे पीछे लगेगी तब कहेंगे मैं ही था। कैसे कैसे आदमी है। ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 4:5, 8 10 कर दिया। ठीक है, समझ आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं। ये सवाल है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का अनुपात दे रखा है 3 8 7। ए प्लस बी प्लस सी 27 दे रखा है, आपसे सी का मान पूछ रहा है, क्या होगा? मौखिक देख के बताएं। आगे होगा, आसान सा सवाल है। देखिए जब भी कभी ऐसा सवाल आए, अनुपात है, ठीक है, तो हम अनुपात को जोड़ भी देते हैं। कुछ लोग कहेंगे यार के मान लेते हैं, लेकिन ज़रूरत भी नहीं होती कि हम के माने, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं इन सबको जोड़ के लिखता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए को अगर मैं इन सबको जोड़ के लिखता हूँ, मैंने प्लस लगा दिया है और इसको मैंने बराबर कह दिया और यहाँ भी प्लस लगा दिया, क्योंकि मैंने मान लिया कि ये 3 है और ये 8 और ये 7। देखते हैं अब कि हमने जो माना है वो सही है या नहीं है, क्या अंतर है। तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a और ऐसे ही 2b हो जाएगा और 2c। तो 2 कॉमन आ जाएगा सबसे, यही आएगा। और अगर इन सबको जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 3 18, ये आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ये होगा। सही लिखा है नहीं? रेशियो 18, ये रेशियो है 18, आप ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट वैल्यू है। हम क्या कहेंगे कि रेशियो है। अब a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? 27। अगर मैं 27 यहाँ फिट कर दूं तो 27 दूनी 54 हो जाएगा, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 18 रेशियो की वैल्यू 54 है। 54 है और एक की कितनी होगी? 3 होगी। अच्छा, हमें निकालना क्या है? हमें सी निकालना है। सी निकालने का मतलब है कि अगर मुझे a प्लस बी पता लग जाए तो बात बन जाएगी।
सी निकालने का मतलब क्या कि अगर ए प्लस बी पता लग जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 27 है, तो ए प्लस बी कितना दिया हुआ है 3, तो एक की वैल्यू 3 है, 3 की कितनी हो गई 9। मैं ये कह सकता हूँ ए प्लस बी 9 है, ये चीज़ 9 है। अगर ये चीज़ 9 है और यहाँ पे लिखेंगे तो 9 प्लस सी बराबर 27, तो सी कितना होगा 18। एक बार आप नोट कर लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये भाई साहब इधर मणिपुर से आए हैं, मणिपुर से आए हैं। सरकार उठा रही है आपके पढ़ाई का खर्चा। द एक्सपेंडिचर ऑफ योर स्टडी इज कैप्चर्ड बाय द गवर्नमेंट। समझ नहीं, हिंदी नहीं समझ पा रहे, सही बताओ क्या आएगा चीकू जी इसकी जगह इंग्लिश में? बियर आएगा। बियर तो नहीं आना चाहिए। आप दोनों परेशान मत हो, टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा इलाज, ठीक है, बता दूंगा आपको। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए कितना दिया था 3 8 7 दिया था, हमने इन सबको जोड़ दिया तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ गया। इधर रेशियो जोड़ा तो कितना हो गया 18, ए प्लस बी प्लस सी की जगह 27 डाला तो 27 दूनी 54, 18 की वैल्यू 54 थी, एक की 3 आ गई। हमें सी निकालना था तो हमने ए प्लस बी निकाल दिया। अगर हमें ए निकालना होता तो हम बी प्लस सी निकाल देते। बी प्लस सी कितना था 8 थी 24, सी कितना आ जाता 3, ए 3 आ जाता। ठीक है, तो ये समझ आ गया सबको सवाल पीछे? ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मैं लिख देता हूं सवाल क्या है। P बराबर P प्लस क्यू प्लस आर बटे 2, ये बड़ा P है। कौन सा P है? बड़ा P। P माइनस P रेशियो P माइनस क्यू रेशियो P माइनस आर बराबर 12 13 11। ठीक है, आप तो देख के बता दोगे हर सवाल, हम जानते नहीं क्या आपको? P रेशियो Q रेशियो R आपसे पूछ रहा है क्या होगा? बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हें तो स्वर्ग मिलेगा। चीकू जी आप नहीं बताओगे? आप तो सबसे आगे हो। कैपिटल P बराबर दिया हुआ है, कर लिया होगा आपने, P प्लस क्यू प्लस आर बाई 2। यार आपको दिल्ली का पानी लग गया, आप दिल्ली छोड़ के मत जाना, ज्वाइनिंग तक कैसे भी गुजारा कर लो। हमारे यहाँ आप जॉब वॉब कर लेना, मत जाना, भेजना सही जगह नहीं है। मान लोग नदी में कूदते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। आपका क्या नाम है जी? कैंडी क्रश। आपका इस सवाल का उत्तर आ गया? कर रही हैं आप? ये तो बहाना है, इतनी देर में तो लोगों के उत्तर आ जाते हैं। आपका जी? आप दोनों की सहेल पे नहीं कैसा चल रहा है जी? बढ़िया चल रहा है? एक दूसरे के घर घुमाएंगे नहीं? अभी नहीं, चलो अगला टारगेट मुझे लगता वही होगा, घूम आना जल्दी। आपसे हो गया पैसा? सवाल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आपको मज़ा नहीं आता सवाल करने में? नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ मैं ये। इन सबको अगर जोड़ दें, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो आप डायरेक्ट ही आंसर निकाल लेंगे। अभी इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा, कई बार पहले भी आया, आगे भी आता रहेगा। तो पी क्यू आर निकालना हो जैसे, तो आपको पता है कि कितना दिया हुआ है अनुपात, 12 13 11। तो निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ कि जैसे पी निकालना है आपको, तो आप इसे कट कर देंगे, 13 11 कितना हो गया 24। क्यू निकालना है तो इसे कट कर देंगे, 12 11 कितना हो गया 23। आर निकालना है तो इसे कट कर देंगे, 25। उत्तर आ जाएगा 24 23 25। क्यों कर रहे हैं बस वो देख लो। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं,
जोड़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो ये कितने पी हो जाएंगे टोटल? 3p, और इधर आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 12 प्लस 13 प्लस 11। अब आप ही बताइए यहां से p प्लस क्यू प्लस आर कितना है? 2p है या नहीं? तो यानी कि 3p, और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? p। तो ये कितना आ जाएगा? 2p रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? p बराबर 12 प्लस 13 प्लस 11। p का मान आ गया, जो कैपिटल p है उसका मान आ गया। क्या आ गया हमारे पास? 12 प्लस 13 प्लस 11। तो अब आप मुझे बताइए p माइनस p कितना दिया हुआ है सवाल में? 12। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो p है, जैसे p माइनस p वो 12 है, तो p का मान कितना आ गया यहां से? p प्लस 12। तो अगर हम यहां रख दें p प्लस 12, तो आप ये पाएंगे 12 से 12 कट जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहां से p का मान देखूं तो वो q प्लस 13 है, तो उसके इसमें 13 कट जाएगा। कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? तो आपने देखा जब q निकाल रहे हैं तो 13 कट रहा है, p निकाल रहे थे तो 12 कट रहा था, r निकालेंगे तो 11 कटेगा, बाकी जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा कि नहीं? तो यही चीज हमने यहाँ पे बताई कि जैसे 12 13 11 दिया हुआ है, तो अगर आपको p निकालना है तो ये कट जाएगा 13 और 11 24, q निकालना है तो ये कट जाएगा 12 11 23, r निकालना है तो ये कट जाएगा 12 13 25। तो ये बात आप नोट कर लीजिए। और इस पे कैसे सवाल आ सकता है घुमा के, क्या लैंग्वेज हो सकती है सवाल की, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कश्मीर में किसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया? अमित शाह ने खुद ही कर दिया? अरे नहीं, बहुत भयंकर माहौल हुआ पड़ा है। ये इमरान खान हर बात में परमाणु क्यों बताता रहता है कि परमाणु से लैस दोनों ही देश हैं? इससे क्या होगा? हम तो नहीं कहते कि भी हमारे पास परमाणु है, हर बात में ये कहता रहेगा परमाणु से लैस दोनों ही देशों का नुकसान होगा। मुझे लगता है इस पे है नहीं, ये बोल बोल के खाली डरा रहा है। मुझे डाउट लग रहा है इस पे, या तो इनके रॉकेट का जो है, इनके जो रॉकेट का वो जो रस्सी सूतली है ना, वो निकल गई। सूतली निकल जाए फिर रॉकेट जलता नहीं, कितनी मर्जी कोशिश कर लो। हाँ, कुछ तो इनका गड़बड़ है, क्योंकि बार बार नहीं कहना चाहिए। हर बात पे ये कहेगा कि हमारे दोनों ही देशों परमाणु है, दोनों देशों के पास। ऐसे भी इस सवाल की भाषा हो सकती है, बात एक ही है। हमें पता होना चाहिए सेमी पेरीमीटर क्या होता है। a प्लस बी प्लस सी बाई 2। सेमी पेरीमीटर बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो बात वही है। देखिए s बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तरबूज का सेमी पेरीमीटर। तो ये सवाल तो वैसा ही हो गया जैसा अभी था। तो अगर हमें a निकालना है तो हम ये कट कर देंगे 9 प्लस 5 14, b निकालना है तो ये कट कर देंगे 11 5 16, c निकालना है तो ये कट कर देंगे 11 9 20, यानी कि ये आ गया 7 8 और 10। तरबूज की भुजाओं का अनुपात होगा 7 8 और 10। और कुछ बड़ा करेगा तो कह देगा इस तरबूज की इन रेडियस और सर्कम रेडियस और इन रेडियस का अनुपात बताओ। ऐसा, लेकिन इतने नाटक नहीं करने चाहिए। जो सवाल रेशियो का तो उसे रेशियो में रहने दो, और जो सवाल ज्योमेट्री का उसे ज्योमेट्री में। ठीक है जी। कैब वाले भाई साहब आप बताओ, आपने तो क्लासरूम को लद्दाख बना रखा है, जैसे बर्फ गिर रही हो यहाँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि जब आप शादी के बाद लद्दाख वगैरह जाएंगे तब आप आंख ही आंख बाहर दिखाएंगे, हो सकता है उन्हें भी कवर कर लें, जब आपको इतनी गर्मी में इतनी ठंड लगती है। कब का प्लान है आपका? है मैं अपने टारगेट के प्रति कार्यरत हूँ।
आपको समझ आ रहा है दोस्त? एक और आसान सा सवाल, मतलब आसान है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसा सवाल मेंस 2016 में भी पूछा गया था, वो इससे आसान था थोड़ा सा। मैं आपको बताऊंगा वो क्या था और ये क्या है। ये आप देखो कितना उत्तर आ रहा है, आप सोच पा रहे हैं? खाली सवाल देख के सोच पा रहे हैं? देखिए क्लास में सवालों का लेवल बहुत ठीक रहेगा। ऐसा सवाल नहीं कराया जाएगा कि आपको ए अनुपात बी दे दिया 2 और 3 और फिर आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर बताओ, आपने दे 4 9, आप खुश हो रहे हो, अरे मेरे से सारे सवाल हो रहे हैं यार, कमाल है यार, गजब पढ़ाता है मास्टर, सब कुछ हो रहा है। समझ लीजिए सब कुछ हो जाए तो वो पढ़ा ही नहीं जा रहा जो वाकई में जरूरी है, क्योंकि आपको अगर इतना ही आ रहा होता तो आप बिना पढ़े ही नहीं सेलेक्ट हो गए होते। 7 अनुपात, वेरी गुड बिजनौर वाले भाई साहब, आपने कमाल कर दिया यार। आप ऐसे समझ लीजिए यू आर द सिनोनिम ऑफ मैथ्स, आप गणित का पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची तो आते हैं ना इंग्लिश में यार, हिंदी में पूछ ले अगर इंग्लिश वाले पेपर में हिंदी भी दे तो मेरे शायद 190 प्लस नंबर आते हैं आपके। नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे जो इंग्लिश का पेपर होता है उसके ब्रैकेट में हिंदी भी लिखते, जैसे एक पैसेज है इंग्लिश में फिर उसकी हिंदी, जैसे गणित में नहीं लिखते हर सवाल की हिंदी, मैं ये कह रहा हूँ तो शायद 190 प्लस नंबर आते। PQRS से ऐसे सही होते तभी, क्योंकि हमारा हिंदी मीडियम वालों का आधा टाइम तो हिंदी करने में ही जाता है और हिंदी करके दे देते, तब भी 190। और क्या आप 200 की उम्मीद लगा रही है? बड़ा आसान सा सवाल है ये। सवाल जब भी आए आप तभी गलती नहीं करेंगे, आपको बस ये देखना है कि इनमें क्या रिश्ता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टर्म। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले दोनों टर्म का जोड़ बाद की टर्म के बराबर है, यानी कि 3 + 4 = 7 है या नहीं? दिख रहा है 3 + 4, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं पहली दोनों टर्म को जोड़ दूँ और बाद वाली के बराबर रख दूँ तो बात बन जाएगी। इसको मैंने बाद वाली के बराबर रख दिया, बाद वाली क्या थी? 2x + z - w। कर सकते हैं भाई 3 + 4 = 7, अगर आप उसे 3 के और उसे 4 के मानते हो तो वो 7 के होगी, तो पहले दोनों का जोड़ बाद के बराबर है नहीं? तुम बताओ भाई, हीरो बन रहे पूरे हैं, शर्ट वर्ट बटन वटन खोल के हैं, ब्लेजर का काम कर रही है पूरा, टी-शर्ट के ऊपर शर्ट डाल लो, स्टूडेंट लाइफ में ब्लेजर वाली फीलिंग आती है। वेरी गुड। तो आप देखेंगे कि ये y से y कट जाएगा और z से z कट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 2w, और ये w इधर आएगा तो 3w बराबर, ये x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा x + z। यानी हम ये कह सकते हैं कि x + z = 3w, कह सकते हैं कि नहीं? ये बहुत छोटा सा बच्चा किस चीज़ की तैयारी कर रही है? ये तो ऐसा छोटा बच्चा मेरी साइकिल खींचता था बचपन में। हाँ भाई बताना जरा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो के भी उतना ही है। CGL, तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हैं? रांची से। गजब यार, जज्बा को सलाम है यार तुम्हारे, मिल के जाइएगा बाद में। कितना छोटा बच्चा है, मतलब देख रहे हो, खुद को देखो आप। वैसे भी अभी हमें घोड़ी पे बिठाने के लिए आगे एक छोटू की जरूरत है। काम हो गया अपना। अरे कोई नहीं, रेंट देंगे, उसमें क्या है। लेकिन ये जब तक बड़ा ना हो जाए बहुत टाइम लगेगा। x + z = 3w, हमने क्या किया? पहले दोनों को जोड़ के बाद के बराबर रख दिया, तो x + z = 3w आ गया। अब x + z अगर 3w है, यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो x + z ही बचेगा, और -2w / w। x + z को 3w रख दें तो कितना होगा? 9w - 2w / w, ये आ गया 7:1। ये उत्तर है। ऐसा सवाल ही सेम बिल्कुल मेंस 2016 में आया था, मैं दिखाता हूँ वो क्या सवाल था, आप तुरंत बता देंगे उत्तर। हमने क्या किया,
3 और 4 को जोड़ के 7 के बराबर कर दिया, वहाँ से x प्लस जेड डब्ल्यू आ गया, 3w आ गया, वो पुट कर। और भी कुछ पूछा जा सकता था, आप इसी सवाल में चेंज करेगा तो यहाँ पे 4 लिख देगा, 5 लिख देगा, कुछ भी लिख देगा। आपसे खाली इतनी बात पूछ लेगा x प्लस जेड बटे w बताओ क्या होगा, तो उत्तर 3 आ जाएगा। आपसे पूछ लेगा इसका स्क्वायर बताओ, ऐसे लिख देगा x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x जेड बटे w स्क्वायर। सर आपने देख पाओगे, अच्छा ये तो पता नहीं क्या पूछ ले, कुछ नहीं, 9 हो जाएगा। तो ऐसे कुछ भी बात पूछी जा सकती है घुमा फिरा के, ऐसा नहीं है कि सेम सवाल आ जाता है। उसी सवाल में थोड़ा थोड़ा चेंज करके कुछ और भी बातें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आप देखिए, ये सवाल 2016 मेंस में आया था। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी है। मतलब वो डी है वो थोड़ा छोटा रह गया है, मैनेज कर लीजिएगा। देखिए बड़ा कर देते हैं ऐसे, छोटा रह गया बच्चा, पिताजी तो लंबे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही कोशिश करिए जैसे पिछला सवाल बताया है। खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे मैक्सिमम सवाल करा देंगे कि आपको घर जाके ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आप खुद यहाँ तो करने की कोशिश करिए। इसके उसके ख्यालों में रहेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। 2 घंटे तो आपको क्लास को देने ही होंगे। परसेप्शन क्या आ रहा है उत्तर? बहुत बढ़िया बेटा। आज आप ऐसे चुपके क्यों बैठे हो? ओह, आज पहली बार ऐसा हुआ आप जहाँ बैठना चाहते नहीं बैठ पाए, तो यहाँ सिंहासन लगवा दें कल से, बताइए। आज तो आपकी सहेली नहीं तो मन सा नहीं लग रहा होगा ना बिल्कुल। अच्छा कॉल लगा लिया एक दूसरे से, फोन पे रहो, धीरे धीरे बात करो, मन सा नहीं लगता। आओ बहन चुगली करें, इसकी उसकी, पूरे मोहल्ले की, हर घर की गंदगी की, कसौटी जिंदगी की। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है ये। 1 प्लस 2 बराबर 3 है, 1 प्लस 2 बराबर 3 है, तो हमने प्लस किया और बराबर कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, b से b कट जाएगा, d इधर लेके आएंगे तो a प्लस डी बराबर कितना हो गया, 2c। तो a प्लस डी अपॉन सी कितना आ गया, 2/1। ये उत्तर आपको आ गया भाई समझ? आपको कितने लड़के इंजीनियर हैं यहाँ पे? काफ़ी हैं, काफ़ी हैं, और काफ़ी बता नहीं रहे होंगे, वो होता है थोड़ा। हाँ इंजीनियर बहुत होते थे, अब थोड़ा कम भी आ रहे हैं, और कुछ अब बताना भी सही नहीं समझते, ये भी अपना छुपाते हैं। क्योंकि आदमी तभी बताता है जब कुछ प्रिविलेज मिलता है, फ़ायदा मिलता है। इंजीनियर बता के क्या लोग ये और पूछते हैं क्या जॉब कर रहे थे 8,000 की, बहुत मुश्किल होती है। इंजीनियर मतलब 8,000 हो गया बिल्कुल। मैं जानता हूँ ऐसे कितने CS के इंजीनियर हैं जो मुखर्जी नगर में लैपटॉप खोल के मूवियाँ अपलोड कर रहे हैं, 10 रुपये मूवी अच्छा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ट्रेनों में गाने डाल रहे हैं मोबाइल में। पहले ऐसी हालत डॉक्टरों की थी, पहले बहुत डॉक्टर थे, बीमार लोग कम पड़ते थे, ट्रेनों में चढ़ जाते थे, बड़ा डॉक्टर ऑपरेशन करा लो, करना शुरू किया, पता चला स्टेशन आ गया, भाई किसी और से बंधवा लेना मैं तो चला। लेकिन फिर बाद में डॉक्टर्स, जनसंख्या बढ़ी, डॉक्टर्स उतने ही रहे, अब इंजीनियर्स बहुत बढ़ गए। कितना आ रहा है? 29 या 39? 39 आई थिंक, यस बहुत सही, 39 इज द राइट आंसर मेरे हिसाब से। पता आपके ना सवाल पढ़ते हैं बस और पढ़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। आपने एक लाइन पढ़ी, फिर पिछली भूल जाते हैं, फिर दूसरी पढ़ते हैं, फिर पिछली भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। जबकि अगर आप सिर्फ लाइन पढ़ें और जो एक लाइन बोल रही है वो लिखते जाएं, तो शायद गणित का कोई सवाल ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाए। सिर्फ पढ़ें और लिखते जाएं, पढ़ें और लिखते जाएं। आपसे हो गया? इनसे, फ्लिपकार्ट से
देखो भी, जैसे सवाल में पहली लाइन क्या थी, आपका आगे चिकू भैया पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, 74 आएगा, गलत है उत्तर। वैसे तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, दिमाग नहीं है क्या, बिल्कुल पैदल है। एक ऑफिस, जैसे सवाल में बोल रहे हैं, देखना आप जैसे बोल रहे हैं मैं वैसे ही लिखूंगा। एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर हैं, ये रहे असिस्टेंट, चिपक के नहीं दे रहे, असिस्टेंट और ये ऑफिसर, यही बोला सवाल में, यही बोला। उसने बोला 14 असिस्टेंट चले गए, 14 असिस्टेंट, ये लो चले गए, यही बोला सवाल में। उसके बाद क्या बोला, प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर हैं, यानी एक असिस्टेंट के लिए और 2 ऑफिसर हैं। तो मैंने लिख दिया एक असिस्टेंट 2 ऑफिसर, जैसे बोल रहा सवाल में वैसे लिख दिया। बताओ आप जैसे बोल रहा, उसने बोला प्रत्येक असिस्टेंट, यानी एवरी असिस्टेंट, यानी एक असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर, यानी एक असिस्टेंट और ऑफिसर कितने, 2। उसके बाद इसने बोला इसके बाद 45 ऑफिसर चले गए, -45 कर दिया, इधर साइड से किया क्योंकि ऑफिसर गए। एक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है, यानी एक ऑफिसर है और 5 असिस्टेंट है। बोलो बात सही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस लाइन के बाद हमने असिस्टेंट को छेड़ा है, छेड़ा इन द सेंस मतलब कि हमने कम ज्यादा किया है, बताओ आप मुझे। या तो हमने असिस्टेंट भेजे हों या बुलाए हों, ऐसा कुछ किया है हमने? इस लाइन के बाद बात कर रहा हूँ मैं, ब्लू लाइन के बाद नहीं किया ना, हमने असिस्टेंट को नहीं छेड़ा बिल्कुल। अगर नहीं छेड़ा तो फिर ये चेंज कैसे हो गए, यहाँ पे 1 दिख रहा है या 5 दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर बनाना पड़ेगा। तो हमने बराबर बना दिया भाई, हमने इसको 5 से गुणा कर दी, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ताकि असिस्टेंट क्या दिखे, बराबर दिखे। बोलो आप बराबर दिख रहे हैं कि नहीं, 5 से 5 है। आप बताइए यहाँ पे ऑफिसर कितने हैं, 10, और जाने के बाद कितने बचे हैं, तो कितने निकल गए, 9। ये कह सकते हैं हम कि जो 9 निकले हैं उस 9 की ही वैल्यू 45 है, यानी 5 गुनी है। अगर 9 की वैल्यू 45 है तो आप मुझे बताइए दोस्त कि इस 5 की वैल्यू कितनी होगी, 25। यानी मैं ये कह सकता हूं 5 गुनी थी, मैं ये कह सकता हूं कि इस स्टेज पे असिस्टेंट 25 थे। और कब 25 थे, जब 14 जा लिए थे। तो 14 जाने से पहले कितने होंगे, यहां से पहले 14 जा लिए थे, अगर ये 14 हम ऐड कर दें तो असिस्टेंट कितने आ जाएंगे, 39। ये इस सवाल का उत्तर है। कोई कंफ्यूजन नहीं था, मैं एक बार और बता देता हूं, लेकिन कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। पता नहीं क्यों नहीं कर पाया, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्यों नहीं है दिमाग, मतलब ना बादाम खा रहे हो ना कुछ कर रहे हो, जो पैसे आ रहे हैं इधर उधर लुटा रहे हो घर से। भैया घर से जो पैसा आ रहा है उसका सही इस्तेमाल करो तो दिमाग अपने आप बढ़ जाएगा। बादाम को रात को ही केरोसिन में फुला दो, सुबह फूल के इतना बड़ा हो जाएगा। कभी आपने रबड़ फुलाई है, रबड़, छोटी सी रबड़ फुलाते थे तो उतनी मोटी हो जाती थी। पानी में फुलाई है आपने, आपके पास केरोसिन नहीं था, अच्छा आपको तभी ये बात नहीं पता थी, तो पानी में कहाँ फूलेगी रबड़। हमने तो कपड़े भुलाए पानी में कपड़े ही भुलाए जाते पानी में, और क्या होगा। अभी विद्यार्थी जीवन में कितने काम होते हैं, सैटरडे संडे बच्चा कपड़े धुलता है अपने, बड़ा कष्ट है। प्रेस ना हो, क्रीच ना जमे तो सोचता है कि इम्प्रेशन पड़ेगा नहीं पड़ेगा, फिर वो जमानी पड़ती है। आपको समझ आ गया भाई साहब? हाँ, आपको जैसे सवाल में बोल रहा था हमने वैसे ही लिख दिया, बस सवाल में कह रहा था एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर हैं, 14 चले गए, तो एक के लिए 2 बच रहे हैं, उसके बाद ये 45 चले गए, एक के लिए 5 बच रहे हैं। हमने कहा ये सेम होना चाहिए, क्योंकि इस लाइन के बाद असिस्टेंट ना गए हैं ना आए हैं, तो इसको सेम बनाने के लिए हमने क्या कहा, 1 और 5 बना दिया इसको, तो ये 10 हो गया। 10 में से कितना जाएगी, 1 बचे 9, 9 की वैल्यू 45 है, 1 की 5 हो गई, 5 की कितनी आ गई, 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना, 33 अपॉन समथिंग आ रहा है।
बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया चीकू जी आपने। यू आर ऑलरेडी अ गुड फ्रूट। बिजनौर वाले भाई साहब यार, यू आर सो कूल पर्सन यार। रेलवे वाले भाई साहब, और ट्रेन डिपार्टमेंट से कभी फोन वोन आ जाता है आपको? नहीं, नहीं आता? मिस कॉल ऐसे इग्नोर कर देते? बताइए कैसे रेल व्यवस्था चले, लोग नौकरी छोड़ के यहाँ पड़े हैं, फोन अलग से इग्नोर कर रहे हैं। हाँ भाई मोटू तुम बताओ, तुम्हें आ रहा सब समझ? थोड़ा भाग लिया करो, ये फैट बढ़ता जा रहा है। कब से तैयारी कर रहे हो एसएससी की? 1 महीने हुआ है, तभी तो अपने आप उतर जाएगा सब। और 1 साल तैयारी करोगे तो। देखिए ऐसे सवाल में क्या करना है, जैसे कुछ लोग तो सबसे पहले यही करते हैं, किया भी होगा बहुत सारे लोगों ने, कि 170 को पहले 9 और 8 में बांट दिया, 90 और 80 आ गया, फिर बैठे हैं, फिर सवाल तो वैसे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन करना नहीं है। वैसे मैं आपसे कहूँ कि इस क्लास में मैं 100 रुपये बांट रहा हूँ, हर बच्चे को 5 रुपये दे रहा हूँ, तो कितने बच्चे हैं क्लास में? वो तो खुश भी हो गए, आप लगा सिक्का मिलने वाला है। अरे नहीं, 100 रुपये अगर मैं बांट रहा हूँ और हर बच्चे को 5 रुपये दे रहा हूँ, इसका मतलब कितने बच्चे हैं क्लास में? 20। कैसे आपने निकाला? आपने 100 को भाग कर दिया 5 से। 100 क्या था? टोटल अमाउंट बच्चों को मिलने वाला, और 5 क्या था? एक बच्चे को मिलने वाला अमाउंट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सभी पुरुषों को 9 रुपये मान लें हम मिल रहे हैं, और एक पुरुष को 3, तो पुरुषों की संख्या 3 है। बोलो ये कह सकता हूँ यानी 9/3 हमारे हिसाब से, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, एटलीस्ट संख्याओं का अनुपात तो निकाल ही सकते हैं। सभी पुरुषों को 8 रुपये मिल रहे हैं और एक को 4, तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 2। सभी महिलाओं को 8 रुपये मिल रहे हैं, एक को 4 मिल रहे हैं, हमारे हिसाब से महिलाओं की संख्या कितनी है? 2। हमारे हिसाब से पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात आ गया 3 और 2, यानी टोटल आ गए हमारे हिसाब से 5, और सवाल में 5 की जगह 55 है, यानी डबल है, तो 2 की जगह क्या हो जाएगा? 22, और 3 की जगह 33। यही उत्तर है कि पुरुष 33 है, महिलाएं 22 है। तो यहाँ पे आपने देखा हमने 170 का यूज नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी 170 के यूज की। कभी ऐसा सवाल आएगा तो जरूरत पड़ेगी नहीं, आ चुका है ऐसा सवाल, आगे भी आ सकता है। आपको आ रहा है जी समझ? किस सोच में है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा तो कौन सी रैंक पे होगा? ऐसे लगते हैं, बहुत ख्याल आते हैं ऐसे। रिजल्ट आने वाला होता है तब सबसे ज़्यादा आते हैं। आप कितना भी अच्छा पेपर करके आए हो, फिर भी रिजल्ट ढूंढते वक्त धड़कन रुकी हुई होती है। एक तो एसएससी वैसे ही किसी ना किसी वजह पे भी कर देती है, 0 नंबर ड्यू टू विदाउट एनी रीजन, ऐसे भी कर देती है। आपने नाम हिंदी में लिख दिया जबकि आपका मीडियम इंग्लिश था, इन सब पे भी वो किसी को भी नौकरी से निकाल देता है। चलिए एक और सवाल देखिए। ₹430 को बांटा जाना है। पंखा चलवा दे? अच्छा पानी गिर रहा है, तो पानी तो अच्छी चीज है, कोई बात नहीं, कल से यहाँ मत बैठेगा। 12, 10, 8, 15, 20, 10, 15, 20, वेरी गुड। आपका जी कितना आ रहा है बॉस? 10, 15, 20। ओह, 2 आंसर आ रहे हैं बच्चों के, वाह। मेरे हिसाब से तो 12, 10, 8 आ रहा है क्या? सिंपल दिख रहा है मुझे तो कि ये
6 दूनी 12, 5 तिया 15, 4 चौक 16, 9, 5 गुना है वो 10 गुना है, 5 दूनी 10, 2 से गुणा करनी है इस वाली राशि को। 12 10 8 आ गया। पता नहीं 10 15 20 कैसे आ जाता है? बच्चे आ रहे हैं ना इतने। वेरी गुड, भाई ने बच्चे निकाल दे। क्या शुभ नाम क्या भाई साहब आपका? प्रवीण यादव। कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। बिहार में कौन सी जगह? शेखपुरा। ये तो सुना नहीं हमने डिस्ट्रिक्ट, अभी नया बना है क्या? अच्छा, वैसे भी बहुत बनाए जा रहे हैं, नए नए नाम बदले जा रहे हैं तो पता नहीं रहता। अब पुराने वेदों में लिखा है कि अस्थियों को इलाहाबाद में चढ़ाओ। अब आगे आने वाली जनता जब ढूंढेगी इलाहाबाद तो मिलेगा ही नहीं मैप पे, कहाँ चढ़ेंगी अस्थियां बताइए? मैं बताता हूँ 2 तरीके से इस सवाल को। संख्या नहीं पूछी इसमें। जैसे इसने दिया हुआ है कि सभी पुरुषों को मिलने वाली राशि 12 है और एक पुरुष को मिलने वाली 6 है। 12 को 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 2 2 ये जगह। बारह 15 16 और 6 5 और 4 ये होगा। तो अभी हमने देखा कि सभी पुरुषों को मिलने वाली राशि 12, एक को 6 तो 6 दूनी 12, 5 तिया 15 और 4 चौक 16, ये अनुपात आ गया। अगर संख्या पूछता तो हम कह देते कि भाई 4 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितनी है? 45, ये कह देते हम मैंने। और संख्या निकाल देते कितनी? 9 की 45 है, 10 लोग आ जाते, ये 15 लोग आ जाते और ये 20 लोग आ जाते। लोग पता चल गया कि 10 15 और 20 है। फिर आपने क्या किया कि यार टोटल अमाउंट पता कर लेता हूँ कितना है। तो 12 15 और 16 कितना है अमाउंट? 43। और सवाल में 43 की वैल्यू 430 है, 30 है नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये 0 0 लगा देते हैं एक एक। हम ये कह सकते हैं सभी पुरुषों को 120 रुपये मिले थे, सभी महिलाओं को 150 रुपये मिले थे, सभी बच्चों को 160 रुपये मिले थे। आपने देखा कि 10 पुरुष हैं और अगर 10 पुरुष को 120 रुपये मिलेंगे तो एक को कितने मिलेंगे? 12। तो पुरुषों को आ गया 12। सभी महिलाओं को 150 रुपये मिले और 15 महिलाएं तो एक को कितने मिलेंगे? 10। 10 महिलाओं का आ गया। सभी बच्चों को 160 मिले और 20 बच्चे हैं, एक को कितने मिलेंगे? 8। उत्तर। एक तो ये भी तरीका था। मैं एक और तरीका बताता हूँ जो थोड़ा आसान बना देगा इस चीज को। पहले आप इतना देख लीजिए, इतना लिख लीजिए। हाँ बिल्कुल वही बताऊंगा अभी, वही चीज बताऊंगा अभी। इतना लिख लिया। सिंगर साहब आप कैसे हैं? बढ़िया। अब तो इंटरव्यू नहीं होता, नहीं तो पहले इंटरव्यू होता था। आप गाना गा के सुना देते जाके, बढ़िया नंबर देता आपको। जैसे आपने एक चीज देखी कि यहाँ पे 10 की गुणा हो रही है अमाउंट में, हो रही है नहीं, और यहाँ पे 5 की गुणा हो रही है। तो यहाँ पे 10 की गुणा हुई और यहाँ पे 5 की हुई, तो कितने से 10 में भाग लगा होगा कि यहाँ 5 आया होगा? 2 से, यानी कि यहाँ पे 2 की गुणा होनी थी। तो जब यहाँ 2 की गुणा होनी थी तो 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ये उत्तर आ जाता 12 10 8। यही बोल रहे थे,
जैसे ऊपर अमाउंट में टोटल 10 की गुणा हो रही है और संख्या में 5 की गुणा हो रही है, यानी बीच में 2 की गुणा हो रही होगी, क्योंकि हमने बीच वाले से भाग लगाया है, ऊपर वाले में भाग लगाया है कि नहीं। तो नीचे 5 कब आया होगा, जब 10 में 2 से भाग लगा होगा, यानी बीच वाले को किससे गुणा होगी, 2 से। और बीच में है क्या, सिंगल अमाउंट, सिंगल मैन को मिलने वाला अमाउंट, सिंगल वीमेन को मिलने वाला अमाउंट। सिंगल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, सिंगल का मतलब तो और निकल आएगा, अलग निकल आएगा। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे को मिलने वाला अनुपात है, क्योंकि यहाँ पे महिला सिंगल नहीं तो बच्चा कैसे, समझ रहे ना, थोड़ा कंफ्यूजन है सवाल में। भाई साहब बाल सेट कर रहे हैं, आपको आ गया जी समझ? तो बालों पे काफी ध्यान रहता है आपका। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छा है, ये बाल शोभा है, ये तो कुछ लोग तो छुपाए फिरते हैं खामखा, तो शोभा है जी, शोभा। आपने क्यों हटवा दीजिए, कुछ गड़बड़ हुई है, ऐसे ही कुछ गड़बड़? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल करते हैं। एक टाइप के सवाल पढ़ते हैं, फिर आगे वैसे ही करते चले जाएंगे। बहुत सारे सवाल करेंगे हम इस टाइप पे, क्योंकि लगातार 16 प्री, 16 मेंस, 17 प्री, 17 मेंस, हर एक में इस टाइप का सवाल आ रहा है। मैं सारे सवाल आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको सोचना है। कुछ सवाल सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे, हिंदी में नहीं। हाँ वो आपको पता ही चल रहा है। जैसे ये तो मैंने बहुत आसान सा सवाल पूछा है, क्योंकि समझाने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ी आसान सी बात पूछी जाए, जिससे हम आपको अपनी बात समझा पाएँ। कितना 28? हाँ बहुत आसान है। देखिए कैसे, दो बातों से मैं दो चीज़ें भी आपको समझा रहा हूँ, आगे आने वाले हर सवाल में वही दो बातें लगेंगी। क्या क्या हैं, जैसे कभी आपको ये दे दिया कि x और y अनुपात है दो संख्याओं का या दो चीज़ों का, और a और b दे दिया, और जब हम इन दोनों को घटा रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, तो वो बराबर आ रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है, मैं ये चाहता हूँ कि वाला डिफरेंस दोनों का बराबर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आप दोनों में ही 7 जोड़ रहे हैं, तो अंतर बराबर है। मैं सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। इसका डिफरेंस कितना होगा, x माइनस ए, इसका y माइनस बी। आप चाहते हैं कि x माइनस ए और y माइनस बी बराबर हो, तो अगर हम y को इधर ले जाएं तो ऐसा तब हो सकता है जब x माइनस वाई और a माइनस बी बराबर। यानी अगर आप इस डिफरेंस को बराबर करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ये डिफरेंस बराबर हो, तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा। ये चीज़ आपने देख लिया यहाँ पे। अब यही सेम चीज़ है, देखिए 1:2 है। ये आपको प्रॉब्लम ऑन एजेस के सवाल में भी आएगा, हम रेशियो प्रोपोर्शन के साथ ही पढ़ेंगे, वहाँ पे भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि आप डायरेक्ट सवाल करेंगे। 1:2 और 3:5 है, यही है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें से भी हमने 7 घटाया और इसमें से भी 7 घटाया, दोनों में से सेम घटाया, जबकि यहाँ पे आपको क्या बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, कितना 2, यहाँ पे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। अंतर सेम है क्या, नहीं है। तो इस अंतर को सेम कैसे करेंगे कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, यानी ऊपर वाले को कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से। तो अगर मैंने 2 से गुणा की तो ये 2 एकम 2 आ गया, और 2 दूनी 4, और ये 3 और 5। अब आप खुद ही बताइए कितना ऐड करें कि 2 से 3 हो जाए, कितना ऐड करें कि 4 से 5 हो जाए। 1 और इस 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 7। अब अगर इस सवाल में ये पूछ लेता, अभी तो इतना ही पूछा था इसने, इस सवाल में अगली लाइन होती, ये तो मैंने निकाल दिया कि 1 की वैल्यू 7 है। अब इससे कोई मतलब नहीं रहा, इस रेशियो से अब कोई मतलब नहीं रहा। 1 की वैल्यू 7 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 14, और 4 की 28। ये उत्तर आ गया, 2 संख्या। इसी सवाल में ये होता कि अगर हम इन दोनों संख्याओं में से, अब 7 जोड़ दिया, अगर हम इन दोनों संख्याओं में 14 जोड़ दें और 14 जोड़ दें, तब अनुपात क्या होगा। खाली अनुपात पूछता तो हम संख्या नहीं निकालते, पता है हम क्या करते कि यार 7 की वैल्यू अगर 1 है और आप कह रहे हो 14 जोड़ दो, तो 14 की कितनी हो जाती, 2, तो हम 2 जोड़ देते दोनों में, यानी कि 5 और 7 आ जाता अनुपात। तो ये चीज़ हम उसमें प्रॉब्लम ऑन एज और मिक्सचर में भी ये चीज़ हम करेंगे। ठीक है, तो अभी आप यहीं पे सीख लो इस चीज़ को।
अभी हमने क्या किया कि डिफरेंस बराबर किया तो पता चला कि पहले दो संख्याओं का अनुपात 2-4 था, बाद में 3-5 हो गया। कितना बढ़ गया? 1-1 बढ़ गया। उस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में? 7 दे रखी है। अगर 1 की वैल्यू 7 है तो 2 की और 4 की कितनी हो जाएगी? 14 और 28 हो जाएगी। नहीं, मैंने बोला इतना हो गया, अब और 14 जोड़ दें। उसके बाद कह रहा 7 तो जोड़ ही दिया, और 14 जोड़ने की बात कर रहा है। पीछे समझ में आ रही है भाई बात? ये भाई साहब जिनके बाल ऐसे उड़ गए, नक्शा सा बन गया चांद पे, आपसे ही कह रहा हूं, ऐसे हो गया इनका। गरम करके तेल रुई से लगाइए, अंदर तक पहुंचेगा, फिर बाल आने की संभावना है। भागलपुर वाले भाई साहब समझ रहे हैं ना? ठीक है, रिपीट। ठीक है, रिपीट में काफी कड़क है ये लड़का। एक्चुअली ये पानी वानी और ये सब तो बहाना है, नौकरी टाइम से ना लगे तो बाल उड़ ही जाते हैं अक्सर। जितनी भी बीमारियां हैं छोटी मोटी, ये सब नौकरी ना लगने से, शादी ना होने से होती रहती है। ठीक है, हाँ भाई कोई बात नहीं। क्या डिस्कस कर रहे हो मुझे बताओ? नई तैयारी शुरू की है? थोड़ा जोश ज़्यादा होगा, अभी होता है वो, इसको बरकरार रखना, बस पहली बार में सेलेक्ट हो जाओ, नहीं तो 1-2 बार पेपर देने के बाद तो फिर बिल्कुल बेकार हालत हो जाती है। फिर मैं क्या पढ़ो यार, छोड़ो। ऐसे तो सब आता, भले आता कुछ नहीं है, लेकिन बस लगता है। पहली दूसरी बार में जोश बहुत अच्छा होता है। आप देखते हो कि पहली बार कोई शादी कर रहा है, पूरा होगा सब, पहले रोका, फिर ये, फिर वो, दोबारा में तो भाई साइन होते हैं बस, अगर दूसरी कर रहा है तो। हर चीज हम तोल देते हैं उसी से, आधार हमारा वही है, और जब तक होगी नहीं तब तक ऐसा ही होगा। साफ सुन लो, जब तक वो दर्द महसूस नहीं करेंगे। 1:2 था और ये 3:5 और 7 जोड़ा तो हमने इसका अंतर देखा कितना है? 1। इसका अंतर देखा कितना है? 2। तो इसको भी हमने 2 से गुणा कर लिया, तो ये 2 और 4 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 2 में कितना जोड़ें कि 3 बन जाए, 4 में 1 और जोड़ा है 7, 1 की वैल्यू 7। अच्छा, एक और तरीका मैं इस सवाल का बताता हूँ, ये आपने देख लिया। दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, दोनों ही जरूरी हैं, दोनों ही आने जरूरी हैं। ये हम बहुत जगह लगाएंगे, इसी को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, बज्र गुणनखंड विधि। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है? जैसे पहले मैं बता देता हूँ ये बनेगा कैसे। आप देखो, अगर संख्याओं का अनुपात 1:2 है तो मैं x और 2x मान सकता हूँ, संख्याओं को मान सकता हूँ। अब मैंने पहली वाली संख्या में भी 7 जोड़ा है और दूसरी वाली संख्या में भी 7 जोड़ा है, तो अनुपात कितना हो गया? 3:5 हो गया। हो गया है नहीं? गुणा कर दें 5 की इससे, करेंगे 5x, 5 सत्ते 35, 3 दूनी 6x, 3 सत्ते 21, इधर आएगा x जाएगा इधर 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। अगर x की वैल्यू 14 आ गई तो x और 2x निकल आएगा यहाँ से। x कितना आ जाएगा? 14, 2x कितना आ जाएगा? 28। यही उत्तर आ रहा था। तो यही चीज हम कैसे करेंगे? देखिए, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई तो ही की है, इस क्रॉस मल्टीप्लाई को ही आसान बना के कह देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। और लगेगा कैसे? देखिए, जैसे आपने देखा 1:2 लिखा हुआ है, 3:5 और जोड़ के 7 जोड़ा गया। देखिए, जब तक जोड़ा जाए घटाया जाए, सेम चीज की जाए तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। अगर एक जगह जोड़ा जाए और घटाया जाए तो फिर प्लस और माइनस लगाना पड़ेगा। वो लगा किसी में भी दो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या लेना है? अंतर लेना है दो क्रॉस प्रोडक्ट का। क्या लेना है? अंतर। देखो, आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट बनाओगे और इसका अंतर लोगे तो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 का अंतर कितना होगा? 1। 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 का अंतर होगा 1। 7 तिया 21 और 7 पंजे 35। 35 और 21 का अंतर कितना होगा? 14। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 14। देखिए, यही चीज हम वहां कर रहे थे। 5 को x से गुणा कर रहे थे, 3 को 2 से कर रहे थे, 7 को 5 से कर रहे थे, 7 को 3 से कर रहे थे, फिर 35 और 21 का अंतर ले रहे थे। सेम चीज कर रहे थे, वही यही चीज है, लेकिन ये थोड़ी आसान लगती है देखने में।
तो 1 की वैल्यू 14 है, तो 1 की 14 आ गई पहली वाली संख्या, और दूसरी 28, ये उत्तर। ये अब आपको बहुत सारे सवालों में लगाना है, मैं सवाल लिखूंगा और आप फास्ट फास्ट लगाएंगे, ठीक है। एक ही मेथड पे सवाल करने हैं आपको, कम से कम 15। बस उत्तर बताना, ताकि अब आपको कभी फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े। तैयार हैं गाइस? अच्छा लगता है ऐसे गाइस बोलना। गाइस को हिंदी में बंदा कहते हैं। बंदा इंक्लूड बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। कल भी बताया था मैंने। कैसे, कैसा लग रहा बात करके? कर लो कोई नहीं, अरे कर लो, हमें अच्छा लगता है। हम देखते हैं दो लोग बात कर रहे हैं, खुश हैं एकदम। अरे संसार कितना खूबसूरत है साहब, लगता है। नहीं तो बातें निकलती नहीं जी, कहाँ बातें निकलती हैं, ये लगा रहता है कब क्या होगा, कैसे होगा कुछ। शुक्ला जी आपके क्या हाल चाल है? बढ़िया। अपना भी टाइम आएगा, अपना टाइम चल ही रहा है, आएगा क्या? बातों से टाइम थोड़ी डिसाइड होगा भाई। सवाल नंबर 14 कौन से? हाँ, वक्त बदलता है फिर ये मैंने बहुत जीवन में परेशानियां उठा के सुख पाके लिखी। मुझे लगा कई बार वक्त ने जब ऐसे ऐसे गया ना, वक्त ऐसे करके ग्राफ गया फिर आया, ऐसे चला गया नीचे फिर आया, तब जाके मुझे समझ में आया कि वक्त बदलता है। सबको ये सोचना चाहिए। इस पर तो अपना तगड़ा कॉपीराइट है। एक बंदे ने भी यूज कर लिया था वीडियो में, कॉपीराइट क्लेम मार दिया हमने। बहुत तगड़े हो यार आप। ऐसे समझ लो जैसे कहते हैं ना कि गंगोत्री से गंगा निकलती है, ऐसे गणित आपसे निकलती है। आप गणित से नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया, चलिए कम कर लेते हैं थोड़ा। कैसे बताएं फिर? सबसे पीछे भैया खड़े हैं, आप खड़े क्यों हैं भाई साहब? बैठ जाइए आराम से, जगह नहीं भाई, इनको स्टूल दो। हनुमान यार कैसे आदमी हो आप यार, गेस्ट खड़े हैं, जगह नहीं, बाहर इनको चाय पिलाओ। हमारे यहाँ चाय और बिस्किट फ्री है, और पनीर। अगर किसी बच्चे का कभी भी मन होता है कि उसको चाय बिस्किट या पनीर खाना है तो वो बता सकता है, डिपेंड करेगा मेरे लिए आया है नहीं, ठीक है। नारियल पानी भी मिलता है कई बार, बच्चे गवाह हैं इस चीज के, और तब से तंदुरुस्त भी हो जा रहे हैं। फायदा कर रहा है, वेरी गुड। एक्स्ट्रा प्रोटीन रहती है हमारे में। 3 और 5 के अनुपात में संख्याएं हैं, और 12 और 23 के अनुपात में है। 9 घटाया जाता है तो हमने 9 लिख दिया यहाँ। 23 थी 69, 12 पंजे 60, 9 की वैल्यू क्या होगी? 12 में 108 और 23 99। नहीं देखिए, अब क्या ना यहाँ पे सेम है, तो सेम है तो मैंने क्या किया, 12 और 23 का अंतर ले लिया, 11 निम्मा 99 लिख दिया। मैं 23 निम्मा करता, मैं भूल गया खुद ही, मुझे खुद नहीं पता था। मुझे लगा घटाना ही है, तो फिर 12 और 23 का अंतर ले लिया, 9 कॉमन लेके, तो वो 99 आ गया। अब 9 की जगह 99 2 बार लिखा हुआ है, 3 की जगह 33 होगा, 5 1 की वैल्यू 11 आ गई यानी, ठीक है। कई सारे सवाल करने, थोड़ा सा फास्ट फास्ट करो आप, ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त। बहुत जल्दी जल्दी करने, मजा नहीं आएगा नहीं तो। क्या आ रहा है? हाँ बस बहुत आसान है, देखिए जल्दी जल्दी करेंगे। 3 5 और 1 5, कितने कितने रुपए बचा रहे हैं? 100। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, कितना आ गया? 10, 400। 10 की वैल्यू 400 है। 1 की कितनी होगी? 40। 3 की कितनी आ जाएगी? 40 से गुणा करेंगे 120। 5 की कितनी आ जाएगी? 200। हमेशा एक बात याद रखिएगा इसमें कि जब भी वैल्यू निकलेगी तो ऊपर वाली क्वांटिटी की निकलेगी, 3 5 वाले की। आप सोचे नीचे वाले की निकलेगी, नहीं,
गलत हो जाएगा। अगर आपको नीचे वाले की निकालनी है, डायरेक्ट मान लेते हैं, तो फिर आपको इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। अभी सवाल आएगा, मैं समझा दूंगा ये वाली बात। पहले आप बताइए, ये वाला सवाल समझ आ गया या इस सवाल में भी कोई डाउट है? ये सवाल इक्वल करके भी हो सकता था, लेकिन हम नहीं कर रहे। 100 रुपये है ना, दोनों सेम बचा रहे हैं, तो इक्वल करके भी कर सकते हैं, नहीं किया हमने, क्योंकि इक्वल करेंगे इतनी देर में तो ये क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे और आंसर आ जाएगा, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, आगे इस सवाल का उत्तर क्या होगा देखते ही बताएंगे। ये नोट कर लिया, फोटो खींच ली। आप अपने मोबाइल में वायर लगवा के ना इसी से कनेक्ट कर दो, डायरेक्ट आ जाएगी फोटो बोर्ड से। ये भी क्या बड़ा मोबाइल ही तो है। पहले जो राक्षस वगैरह होते थे बहुत बड़े बड़े, जैसे आप रावण को जानते, इतना बड़ा मोबाइल यूज करते थे। अरे सोचो कितने बड़े 10 सिर थे उनके, एक मोबाइल कैसे देख लेंगे? इसी पे उनका व्हाट्सएप चल रहा है, साइड में फेसबुक चल रहा है, स्प्लिट कर देते थे स्क्रीन को। रावण ने ही पहले इनिशियली फेसबुक बनाया था, वो तो बना के वो भूल गया, चलाया नहीं लोगों ने, बाद में मार्क जुकरबर्ग को मिल गया। इनकम 5-3 दे रखी है, एक्सपेंसेस 9-5 है, रेस्पेक्ट के साथ ये 1300 और 900 रुपये बचाते हैं। तो इनकी इनकम बतानी है क्या होगी। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है इसका? 11,000 और 26,000, वेरी गुड। 5-3 9-5 और ये कितना है? 1300 और 900। पचम 25, 9 27, 9 8100, 13 पंजे 6500। तो ये कितने की वैल्यू आ गई? 2 की 1600, यानी एक की कितनी आ गई? 800। एक की 800 तो 5 की कितनी होगी? 4000। 3 की कितनी होगी? 2400। यही उत्तर है। आगे बढ़े, मिटा दें। लिख लिया सबने भाई? देखिए इसमें क्या है कि कुल बचत दे रखी है 5,000 और बचत का अनुपात 4:1 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 4,000 रुपये ये बचा रहा है और 1,000 रुपये ये बचा रहा है। बस बचत का अनुपात दे रखा है तो बचत बना ली, उसमें कौन सी बड़ी बात थी। अब तो ये वही सवाल हो गया कि इसकी इनकम 2:1 के अनुपात में, इसका खर्चा 5:3 के अनुपात में, और ये 4,000 बचाता है और ये 1,000। तो 2 तिया 6 और 5 एकम 5, एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5,000 और 3 चौक 12,000, यानी 7,000। एक की वैल्यू 7,000 आ रही है, इसका मतलब इसकी इनकम दूसरे वाले बंदे की 7,000 हो गई और इसकी 14,000। ये उत्तर। अच्छा, ऐसे सवाल में थोड़ा सा अगर टिपिकल बनाए सवाल तो किस तरीके से बनाए गए, पहले पूछे गए सवाल या अब और पूछे जा सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। इतना आप समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़े से घने सवाल करिए। घने समझते हैं? घने मतलब दिख रहे कहीं जगह ही नहीं है, पूरे में सवाल ही सवाल लिखा हुआ है, इन्हें घने कहते हैं। सवाल पढ़ लीजिए बस जो लोग, हाँ तो लगाइए, ये वाला तरीका लगाइए जो आपको बताया है अभी। मशरूम कटेंगे कटोरा। सवाल पढ़ देता हूँ। किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 था।
यदि 5 और अधिक बच्चों ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22-3 होता। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या ज्ञात करो। 145 याद ही होगा इसका उत्तर, तो आपको याद है? बहुत तगड़ी याददाश्त है आपकी, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत नुकसान करती है। जिसकी भी अच्छी याददाश्त हो, कुछ भी भूलने नहीं देती, रह रह के रुलाती है। आपसे हो गया जी सवाल, बड़ी हंसी आ रही है आपको। हाँ, क्या शुभ नाम क्या आपका? कहाँ से है? अच्छा, कोई बात नहीं, आपका डुप्लीकेट नाम रख ले इन्होंने। आपको कहाँ से आइडिया आया इसका? ठीक है। पल्सर, एक पेज खराब कर दिया तुमने छोटे सवाल पे, क्योंकि कॉपी पिताजी के पैसे की है, यही तुमने खरीदी होती। हाँ हाँ, एक एक चीज तो नहीं है बेटा। आप एक बात बताइए, अंतर किस चीज का दे रखा है? क्या पास फेल का दे रखा है? नहीं, टोटल और फेल का दे रखा है कि टोटल बच्चे कितने ज्यादा होते? 5, और फेल कितने ज्यादा होते? कम होते? 2। ठीक है, तो फिर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे टोटल और फेल ही लिखते हैं। देखिए, जिसका भी अंतर दिया हुआ है वही लिखने में फायदा है। अगर मैं पास और फेल लिख दूंगा, वैसे भी करके बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होगा करना। पहले आप ऐसे समझिए, तो 25 बच्चे पास थे पहले और 4 फेल थे, तो टोटल कितने थे? 29। और फेल कितने थे इसमें? 4। बाद में 22 जो है वो पास है और 3 फेल है, तो कितना होगा? 25 और 3 होगा या नहीं? ऐसा कब हुआ है? आपको भी पता है कि 5 और बच्चों ने परीक्षा दी है, यानी +5 हुए और 2 कम, तो -2 कर दीजिए। मैंने कहा था कि अगर एक चीज प्लस एक चीज माइनस होगी तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। किसी में भी लगा दो, -5 +2 कर दो, क्योंकि हमें तो क्या लेना है? अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है, अब आप बताइए, 29 दिया 87 और 25 चौका 100, अंतर कितना आ गया? 13। 5 दिया और 25 दूनी -50, 15 में से -50 जाएंगे। कई बच्चे ऐसे होंगे जो बेचारे नहीं घटा सकते, 15 और -50, तो ये माइनस इसके साथ जब आता उल्टा होके, तो ये उल्टा होके आएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65। 13 की वैल्यू 65 है, 1 की कितनी होगी? 5। अगर 1 की 5 है तो 29 की 145, ये उत्तर। अगर हम इस सवाल को पास फेल से भी करते तो क्या तरीका होता, मैं बताता हूं, लेकिन ऐसे करने में फायदा है। जिसका भी कम ज्यादा दिया हुआ है, जैसे किसका दिया हुआ था भाई, टोटल का अंतर दिया हुआ था कि टोटल इतने ज्यादा हो और फेल वाले इतने कम हो। अगर पास वाले दे देता इतने कम हो, तो हम क्या करते, इधर पास वाले लेते। कौन से लेते? पास। ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ, वैसे भी मैं बताता हूँ। और आप ये चेयर क्यों छोड़ के बैठे हैं? आपको पता है कि 8-10 लोग बाहर खड़े हैं, आप चेयर छोड़ के बैठे हैं रोले में, तो ये किसका बैग है? तो आपको ऐसे नहीं छोड़नी है चेयर, किसी का भी बैग छोटा हो आप छोड़ के बैठ जाओ, इधर रख दो। हैं? अरे इतनी अच्छी चेयर लगा रखी है यहाँ, इंपोर्टेड है ये। आग नहीं पकड़ती, आपको पता होगा सूरत में आग लगी थी, ये चेयर आग नहीं पकड़ती, ये इतनी कठोर है, आग पकड़ ही नहीं सकती हैं। और क्या कि अभी आपको क्या है कि मोटिवेशन मिलेगा, हम ऐसी चेयर पे बैठे हैं, सरकारी चेयर जल्दी मिले जल्दी मिले, तो दी चेयर मोटिवेट यू। हाँ, माइनस का 5 कर दो, प्लस का 2 कर दो, बात देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अंतर ही तो लेना है, अंतर लेना है। वो मैंने इसलिए बता दिया था कि याद आसानी से रहे, बढ़ा तो +5, घटा तो हाँ हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी।
क्या दिक्कत थी उससे? अब देखो यहाँ पे 25 और 4 फेल पास का ले रहे हैं और 22 और 3। अब आपको पता है कि 5 बच्चों ने और प्रवेश लिया है और 2 और कम फेल हुए हैं, यानी कि जो 5 ने प्रवेश लिया वो तो पास हुए हैं, 2 और पास हो गए, क्योंकि जो 2 आदमी कम फेल हुए होंगे वो पास हुए होंगे, तो टोटल पास कितने बढ़ गए? 7। तो यहाँ पे 7 आएगा। ये 7 निकालना मुश्किल था, इसीलिए हमने कैसे किया सवाल में कि जो दिया है बस वही मान लिया। मुश्किल हो रही थी भाई ऐसे 7 निकालना, और ये 2 कम हुए। 25 या 75, 22 चौक 88, 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 दूनी 44, 7 या 21, 65। यहाँ भी 13 की 65 आई है, लेकिन अब यहाँ पे इसको जोड़ो, 25 और 4 29, टोटल की वैल्यू पूछी है तो 145। बात एक ही। हाँ, जो 2 फेल नहीं हुए होंगे वो क्या हो गए होंगे? पास हो गए। लेकिन आप वैसे समझो ही मत, आप ऐसे ही समझो, ये तरीका ज़्यादा सही है। मैं एक और सवाल पूछता हूँ, ये तो पहले पेपर में आया हुआ है, ये वाला सवाल नहीं आया है। आ रहा है आपको समझ? कितना आंसर आ गया? 181, 155 सही उत्तर है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या की 4 गुनी थी। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 9 अधिक होती, तो देखिए किस किस का अनुपात दिया है? टोटल और अंतर जो दिया है वो टोटल और फेल का दिया है, तो हमने यही लिख लिया यहाँ पे, टोटल और फेल लिख लिया। तो अनुत्तीर्ण होने वाले 4 गुनी थी, यानी कि 4 और 1 का रेशियो था। पहले मैं फेल और पास का रेशियो लिख लेता हूँ। पास और फेल का पहले 4-1 था, बाद में 2-1 हो गया, तो टोटल कितना होगा? 5-1 और ये 3-1। कितने हुए हैं फेल पास? 9 अधिक है, 35 और 9। 5 एकम 5, 3, 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 निम 27 और माइनस 35 62, यानी 1 की कितनी आ गई? 31। हमें इस 5 की निकालनी है, 5 की कितनी होगी? 155। यही उत्तर है। हाँ, आ नहीं पा रहा वैसे। मैं करता हूँ अभी। ये कह रहे हैं पास फेल से कर सकते हैं कि नहीं। अब इसने बोला है कि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती और अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या 9 अधिक होती, यानी कि 35 तो वो कम हो गए, 35 तो टोटल बच्चे ही कम हो। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने वो वाला तरीका बताया कि 9, अब 35 टोटल विद्यार्थी कम हो गए तो पास वाले ही कम होंगे और फेल होने वाले 9 और बढ़ गए, यानी कि 44 कम हो जाएंगे कि 9 बढ़ गए ना। इसका मतलब फेल वाले में से भी 9 निकल के, पास वाले में से भी 9 निकल के फेल में चले गए। पता ही समझ? अरे 35 तो कम होने थे, अब इसने कहा 9 और फेल हो गए, यानी कि जो पास थे वो भी फेल हो गए, यानी 44। अरे इसका मतलब मैं तो कह रहा हूँ नहीं थे, लेकिन आपने वो इक्वल हो गए ना। इसने भी तो बोला ना फेल होने वाले 9 बढ़ गए, तो ओवरऑल बढ़े ना 9, और 35 जिसमें से भी थे वो थे। समझ गया आप बात को? तो 4 एकम 4 और 2 एकम 2 का अंतर 2, और 2 निम्मा 18 और ये 62। अब समझ गया आपने? वो किसी में से बोले कि 9 अगर बढ़ गए इसका मतलब कि बढ़ेगा, उधर जुड़ेगा। लेकिन इसमें क्यों इतना दिमाग लगाना है? आप बताओ क्यों फंसना है ऐसे? और जगह कम है क्या? फंसने के लिए ट्रैप हो ही रहा है हर जगह बच्चा। क्यों जी? मुखर्जी नगर मसला नहीं देखी क्या आपने? देखिए अगला एपिसोड देखिएगा, बहुत खतरनाक है। येदियुरप्पा तो है ही उसमें, येदियुरप्पा कैसे नहीं हो? येदियुरप्पा वो आलसी आदमी है जो पिछले 8 साल से बिस्तर से नहीं उठा है।
ये सवाल देख लीजिए, ये भी 2016 मेंस में आया। हिंदी में लिख लीजिए सवाल। सेलेक्टेड यानी कि चयनित और अचयनित का अनुपात 19:17 था। चयनित और अचयनित का अनुपात 19:17 था। यदि 1200 कम लोगों ने अप्लाई किया होता और 800 कम सेलेक्ट हुए होते, 800 कम सेलेक्ट हुए होते, तो ये अनुपात 1:1 होता। कितना आ रहा है? 7200। हाँ, मतलब कौन सा बड़ा काम कर दिया अगर आपने सवाल निकाल दिया तो। अच्छा, 1200 कम लोगों ने अप्लाई किया होता है, यानी कि टोटली दिया हुआ है ना। रेशियो जो दिया हुआ था वो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का दिया है। सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का ही दिया है ना रेशियो, 19:17 और 1:1। लेकिन जो अंतर दिया है वो 1200 कम लोगों ने अप्लाई किया और 800 कम सेलेक्ट हुए, यानी कि ये किसका दिया है? टोटल और अनसेलेक्टेड। तो ये कितना हो गया? 36। अच्छा, 18 कम सेलेक्ट हुए होते, सेलेक्टेड का है, टोटल और सेलेक्टेड का। तो इस बार बदल गया सवाल। अभी तक जो चल रहा था वो लास्ट वाला चल रहा था। तो 2 और 1, ठीक है। क्या हुआ चिकू जी? कितने? 1200 और 800। 36 एकम 36, 19 दूनी 8, जिन्होंने 17 ही मान लिया तो कोई फर्क पड़ा नहीं और 2 ही अंदर आ गया। वाह, वेरी गुड। और नीचे वाला तो सेम था ही, तो फर्क पड़ा नहीं, इसलिए गलती करके भी। 2 अट्टे 1600 और 1200 400। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 400। अगर 2 की वैल्यू 400 यानी 1 की कितनी होगी? 200। 1 की 200 बोले तो 36 की 7200। ये उत्तर है। डाउट है किसी को इस सवाल में? छोड़ दो पढ़ाई। भागलपुर वाले भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया। यू आर ऑसम आदमी यार। पर्ची आई है, भेज दो। ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है। एक रेजिमेंट में ऑफिसर और सोल्जर का रेशियो 3 और 31 था युद्ध से पहले, और 6 ऑफिसर और 22 सोल्जर क्या हो गए? मरे नहीं, शहीद हो गए। पागल हो? शहीद हो गए। एंड द रेशियो बिकम्स 1:13। तो इसने पूछा है कि नंबर ऑफ ऑफिसर्स युद्ध से पहले कितने थे, ये बताना है। 21 और 217, 21 आंसर आएगा। अच्छा, आप सोल्जर भी बता रहे हो? अरे यार, आप तो बहुत आगे हो, कमाल कर दिया यार आपने। सर जी, घबराहट की दवा देते हो तो दे दो, जरूरत है। कौन है बच्चा जिसको हो रही है? अभी पर्सनली मिलूंगा सबसे, तो जो भी समस्या है घबराहट से लेकर के हर बात का इलाज है मेरे पास, हर मर्ज की दवा है। अगर आप किसी भी चीज के टूटने की वजह से तकलीफ में हैं तो आप मिल सकते हैं। जुड़ाव के लिए संपर्क करें।
इन द रेजिमेंट ऑफ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स और सोल्जर्स, O और S, तो 3 और 31 है, उसके बाद 1 और 13 हो जाता है। कब? जब ये 6 और 22 निपट जाते हैं। 13 तिया 39, 31 एकम 31, यानी कितना अंतर आ गया? 8। 22 एकम 22, 13 छिंग 78, 56। 1 की वैल्यू 7 आ गई, तो 3 की कितनी होगी? 21। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक सवाल हम आखिरी बस इस पे करेंगे, उसके बाद एक क्रॉस प्रोडक्ट खत्म है। फोटो खींच ले भाई। इसमें आप सोचेंगे आपके हाथ में मोबाइल रहेगा तो आप और कुछ भी करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आएगा किसी भी स्थिति में। तो आप जितना मर्जी मोबाइल हाथ में रख लें, जैम्बर लगे हुए हैं। आप पहले ही बाहर बता के आए कि तुम घबराना नहीं, 1.5 घंटे बाद फोन में ऑन मिलेगा, कहीं कोई घबरा जाए आपके लिए। कहाँ थे? कितना फोन ट्राई किया, पता कितनी टेंशन हो गई थी। तुम्हारी सहेली को भी मिलाया। बिफोर ए बैटल, युद्ध से पहले टैंक और प्लेन का रेशियो 5:3 था। वार के दौरान, युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन निपट गए, तो ये रेशियो 2:1 हो गया। तो ये आफ्टर द बार पूछ रहा है। तो देखिए, अगर आप 5:3 को पहले लिखते हैं तो आपको फिर घटाना पड़ेगा। आप ये सोच लो, मैं दोनों तरीके से करके बता देता हूं जल्दी से। बहुत सही, बहुत सही। आप भी करो भैया, खाली बैठने आए हो आप यहाँ? एम्प्टी हो? बताओ, एम्प्टी मतलब खाली होता है? ऐसी इंग्लिश की एक क्लास, जिसको भी समझ में ना आए उसको रबड़ी के इंजेक्शन लगाऊंगा भर के। सिरिंज होगी भैंस वाली, क्योंकि रबड़ी उसी में आ पाएगी, छोटे इंजेक्शन में तो बच जाएगी। देखिए, अगर आपने 5:3 को पहले लिख लिया और फिर 2:1 और उसके बाद 1000 800, तो 5 एकम 5, 3 दूनी 6 का अंतर 1, 1600 और 1000 का अंतर 600। तो यहां से ये मैंने कहा था कि बाद वाली वैल्यू नहीं निकलेगी, पहले वाली निकलेगी 3000। अब आपको पता है कि 1000 नष्ट हो गए तो कितने बचे? 2000, और यही उत्तर होगा। अगर आप ये चाहते थे कि डायरेक्ट यही निकले तो आपको 2:1 को ऊपर लिखना था और 5:3 को नीचे। अब आंसर सेम आएगा, अब डायरेक्ट ही आएगा। 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 का अंतर 1, 8 पंजे 40 और 3000, 1 की वैल्यू 1000, तो 2 की कितनी होगी? 2000, ये उत्तर। तो आपको जो चीज पहले निकालनी है, आप चाहते हैं डायरेक्ट निकले, तो आप उस चीज को पहले लिख सकते हैं।